हाय एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के तो पैरेलल है और परपेंडिकुलर है इसकी, और इस कर्व की जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो जो ये टेंजेंट लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, dy बाई डी एक्स। इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो और ये पैरेलल ए देखिए, इसका पैरेलल टू लाइन 2x माइनस 5 प्लस 9 इसके पैरेलल है, मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी और इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले जो कर्व गिवन है उससे हम टेंजेंट की स्लोप निकाल देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 कॉन्स्टेंट एक्स का 1, तो 2x माइनस 2 और इसका 0। तो ये हो गया। और जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि ये लाइन पैरेलल है टेंजेंट के, तो इससे स्लोप निकालिए इस लाइन की। तो y इक्वल्स टू, वाई को उधर भेजा, 2x प्लस 9 हो गया। यहाँ से स्लोप कितनी आ गई, इसको कंपेयर करिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जहाँ m स्लोप होती है। तो m इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ से। और ये दोनों पैरेलल है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम होगा। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से 2x 4 आ गया, तो x 2। और x आ गया अपने पास, तो y निकाल दीजिए। जो कर्व की इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट कीजिए। तो x का 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो गया 7। तो 2,7 से जो पॉइंट पास कर रहा है, ठीक है, और जो टेंजेंट है वो पास करिए 2,7 से, और उसकी स्लोप है 2। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप गिवन होती है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन हम ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर y1 और x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और स्लोप पुट कर दीजिए 2। तो देखिए, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 को, 2x माइनस 4। तो y इक्वल, y माइनस 7 था यहाँ पर, y इक्वल, ये 2x इधर आ गया तो y माइनस 2x, और ये माइनस 4 इधर आ गया तो प्लस 4, तो माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3। तो ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो लाइन है ये वाली, इसके जो वो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब टेंजेंट की स्लोप तो हमने निकाल दी, इसकी स्लोप हम निकाल देंगे। और जब दो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का जो m1 m2 है, इसकी मान लीजिए m1 है, m2 है इसकी मान लीजिए, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता था, उससे निकालेंगे। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, ये उधर गया 15 और फिर 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो 15/5 3, और यहाँ पर 13/5। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। यहाँ से m कितना आ गया 3, ठीक है, m3 आ गया। और ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो जो उसकी स्लोप होगी टेंजेंट की वो क्या होगी, -1/m। जैसे इसको m1 मान लीजिए, इसको m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो ये m1 क्या हो जाएगी, -1/m2। तो यहाँ पर ये m है अपने पास, तो पुट कीजिए वैल्यू। 2x माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स था इक्वल्स टू -1, ये m कितना 3, तो -1/3। 3 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6 इक्वल्स टू -1। यहाँ से x कितना आ गया, ये उधर गया तो 5, मतलब -1 प्लस 6 5, और ये 6 डिवाइड में आ गया तो 5/6। अब जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसको पुट किया यहाँ पर, ये आया
सॉल्व कीजिए। 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, इसका एलसीएम लीजिए 36। 25 माइनस 6 को डिवाइड किया 36 से, तो 6 इंटू 10 तो -60 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना, 1 को डिवाइड किया 36 से तो 36 इंटू 7, यहाँ पर पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप उसकी इतनी है। ठीक है, तो फिर क्या होगी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर पुट किया y माइनस 217/36, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो -x/3 और ये प्लस 5/18। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, y प्लस x/3, उसको मतलब प्लस वाला उधर था इसको इधर लाए और उसको उधर के गए तो ये आया। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया 36, 18 2 इंटू 5 10 प्लस 217 227/36, इधर भी एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3y प्लस x/3। अब इस 3 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम्स, यहाँ से 12, फिर ये 12 है उधर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 3y प्लस x के साथ 227, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 36y प्लस 12x इक्वल्स टू 227, ये 227 इधर आ गया तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सो दैट द tangents to the curve y equals to ये at the point where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। तो हमें ये दिखाना है कि जो इस कर्व की जो टेंजेंट्स है वो 2 पर और -2 पर पैरेलल है। ठीक है, तो स्लोप निकाल दीजिए टेंजेंट की, क्या होगी dy/dx। गिवन है, dy/dx निकाल दो। तो इसका क्या होगा, एक्स की 7 तो कांस्टेंट, एक्स क्यूब का 3x² तो 7 इंटू 3 21x², और ये 11 तो कांस्टेंट है तो 0, तो ये आ गया dy/dx। 8x इक्वल्स टू 2 कितनी होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर 2 पुट किया तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 21 84, और जब -2 पुट किया यहाँ पर तो 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 4 इंटू 21 84, तो दोनों सेम ही आ रहा, तो ये प्रूव हो गया कि 2 और -2 पर जो दोनों की स्लोप है वो सेम है। दोनों की स्लोप सेम है मतलब दोनों जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये कर्व गिवन है और ये बोल रहा है कि एट विच पॉइंट निकालना ऐसा जिस पर जो स्लोप है टेंजेंट की वो इक्वल हो जाए y कोऑर्डिनेट के, मतलब जो dy/dx है वो इक्वल y के आ जाए। तो देखिए 17, ये कर्व गिवन है और पहले dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x², ये आ गया। अब हमें गिवन है कि ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो 3x² इक्वल्स टू y कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 3x² मान लिया हमने, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ये 3x² और ये एक्स क्यूब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही y के इक्वल है, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x², ये इधर गया 3x², तो एक्स क्यूब माइनस 3x², x² कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, एक इसको जब 0 के इक्वल पुट किया तो x बराबर 0 और इसको जब 0 के इक्वल किया तो x बराबर 3, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। अब जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए y x की वैल्यू, तो y की क्या वैल्यू आएगी, जब x 0 है तो y भी 0, और जब x 3 है तो y कितना होगा 3 का क्यूब 27,
तो ये 2 पॉइंट आए हमारे पास जहाँ पर जो ये डी वाई बाई जो स्लोप है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इस कर्व पर जो सारे पॉइंट्स है वो निकालने हैं जिसके लिए जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करती है, मतलब 0,0 से पास होने चाहिए टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये गिवन है y इक्वल्स टू कर्व की। अब टेंजेंट निकाल मतलब पॉइंट्स निकालना है टेंजेंट जिसके लिए टेंजेंट पास करती है ओरिजिन से। तो पहले इसका स्लोप निकाल दीजिए टेंजेंट की, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर मतलब 12x स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4 मतलब -8x की पावर 5 आगे तो -10 इंटू एक्स की पावर 4। अब ये ओरिजिन से पास हो रही है और हमारे पास जो स्लोप है वो गिवन है, मतलब टेंजेंट की स्लोप हमने निकाल दी है और हमें पता है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। तो जब एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन और उसकी स्लोप भी पता है तो उसकी इक्वेशन निकाल देंगे कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से पुट कीजिए y1 0 और x1 भी 0 और यह स्लोप। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 12, इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12x³ माइनस 10x की पावर 5। इक्वेशन 2 आ गई और एक तो इक्वेशन हमें गिवन ही है कर्व वाली। देखिए ये कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू और एक हमने निकाल दी y इक्वल्स टू। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें तथा पॉइंट्स निकालने हैं x और y की वैल्यूज़। तो अब देखिए ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ये 2 है, इसमें से 1 को घटा दिए तो y यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था तो प्लस का। y से y कैंसिल, 12 माइनस 4 8 और ये -10 प्लस 2 तो -8। यहाँ से 8x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर को जब 0 के इक्वल पुट किया तो एक तो x 0 आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर +-1। ठीक है, तो x की 3 वैल्यू आ गई है इस बार। अब y की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, जो कर्व है उसमें पुट कीजिए y की वैल्यूज़। ठीक है, जब x 0 हो तो y कितना होगा, x 0 है तो y भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 तो 0। जब x -1 हो तो y 4 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 की पावर 5 तो -4 और माइनस माइनस प्लस का 2 और -2। और जब x बराबर 1 हो तो y 4 इंटू 1 का क्यूब -2 इंटू 1 की पावर 5 तो 4 -2 2। तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो यह हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस कर्व पर ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब पहले हम जो इस कर्व से स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की डी वाई बाई डी एक्स और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसकी जो स्लोप है टेंजेंट की वो 0 होगी। तो उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कर्व गिवन है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर -2 तो कांस्टेंट, x का 1 तो -2 और इसका 0। ठीक है, 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये 2 उधर गया तो प्लस का, ये उधर गया तो -2x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल तो 1 - x अपॉन y।
ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब जो है टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जो स्लोप है उसकी 0 होगी, तो ये 0 के बराबर हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 1, एक्स 1 आ गया। अब जो एक्स की वैल्यू है वो पुट कीजिए इन इक्वेशन 1, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो करिए पुट। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वाई निकाल दीजिए, ये 2 उधर गया तो 2 और माइनस 3 तो प्लस का 5, इधर माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 और ये -1, तो ये 4। तो वाई कितना आ गया +-2, तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा 1 कॉमा +-2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट और द कर्व। ये कर्व गिवन है और इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए ये कर्व गिवन है, तो इस कर्व के लिए हम टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं। तो क्या होगी dy बाई डी एक्स। अब टेंजेंट की स्लोप आ गई तो नॉर्मल की स्लोप भी निकाल सकते हैं -1/m से। फिर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप है तो हम इक्वेशन निकाल देंगे। देखिए 20। गिवन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ए तो कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का 2y और इस y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 है वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू ये पुट कर दीजिए एक्स और वाई। तो पुट किया जब 3 की जगह, या आप इसकी वैल्यू अभी भी पुट कर सकते हो या पहले नॉर्मल की निकाल दो स्लोप फिर भी पुट कर सकते हो। तो हम पहले नॉर्मल की स्लोप निकाल देते हैं, तो -1/m -1/3x² अपॉन 2ay, तो यहाँ पर -2ay अपॉन 3x स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू। वाई कितना am³ am³ और एक्स है am²। अब देखिए 2a स्क्वायर -2a² इंटू m³ अपॉन 3 a² इंटू m की पावर 4, ये a² से a² कैंसिल, नीचे m तो -2/3m, ये m1 आ गया अपने पास -2/3m। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। ये y1 m1 ये x1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 3m इधर है तो उधर आया तो मल्टीप्लाई में 3m y माइनस am क्यूब -2, ये अंदर मल्टीप्लाई किया 3my माइनस 3am4 -2x प्लस 2am²। फिर यहाँ से 2 ये -2x इधर आया तो 2x प्लस का और ये 3my प्लस का -3am की पावर 4 और ये इधर आया तो माइनस ये बराबर 0। तो 2x ये 2x है। अब देखिए इन दोनों में से जो ये 3am की पावर 4 है और ये है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ -am²। तो -am² कॉमन ले लिया am², तो यहाँ पर क्या बचा 3m² प्लस का और यहाँ पर +2 बचा बस, और यहाँ पर तो ये 3m है ही, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। हमें बोल रहा है कि जो ये कर्व गिवन है उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की स्लोप निकाल देंगे dy बाई डी एक्स, फिर नॉर्मल की स्लोप निकाल देंगे उससे -1/m से, और नॉर्मल की स्लोप आ गई वो इसके पैरेलल है, मतलब जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो इस लाइन की जो स्लोप होगी उसके इक्वल होगी, तो फिर इक्वल रख के आंसर निकाल देंगे।
देखो ये गिवन है कर्व, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। इस एक्स क्यूब का 3x² 2 0, ठीक है। और इससे नॉर्मल की स्लोप निकाल दीजिए, -1/m -1/3x² + 2। जो ये नॉर्मल था वो पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, ये रही लाइन है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू निकालिए -x -4, और 14 से डिवाइड किया तो -x/14 -4/14। इसको जब y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो यहाँ से m कितना आया, -1/14, -1/14। इसके इक्वल होगा नॉर्मल की स्लोप के, दोनों को इक्वल रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x² + 2 = 14। यहाँ से ये 3x² 12 के इक्वल है, x² 4 के, x इसके इक्वल आ गया +-2 के। अब ये +-2 है जो वो जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब x प्लस का 2 है तो 2 का क्यूब +4, 2 × 2 4 + 6, 8 + 4 + 6 18, और जब -2 होगा तो -8 -4 और +6, तो -12 + 6 -6। तो ये 2 पॉइंट आए, एक तो ये वाला और एक ये, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब आंसर क्या, अभी इक्वेशन निकालनी है, तो इन 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल दीजिए। जैसे पहले इस पॉइंट से निकाल रही हूँ 2,18, ठीक है। तो यहाँ पर y - y1 और स्लोप पता है -1/14 x - x1 पुट किया यहाँ पर, y - 18 = ये 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -14 से किया तो 14y माइनस ये 18 × 14 252 इक्वल्स टू इस -1 को अंदर किया तो -x + 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इधर आया तो x + 14y इक्वल्स टू, ये 2 इधर आया तो -2 तो -254। एक तो ये हो गई लाइन, दूसरी है जो -2,6 से पास कर रही है, तो y1 की जगह और x1 की जगह पुट किया वैल्यूज़, तो y + 6 इक्वल्स टू -1/14, यहाँ पर x + 2, तो यहाँ पर इस 14 को मल्टीप्लाई किया तो 14y + 14 × 6 84, और -x - 2, x इधर आया तो प्लस का और +2 तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट। अब हमें इस पैराबोला के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये पैराबोला गिवन है तो सबसे पहले स्लोप निकाल देते हैं टेंजेंट की, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y² का 2y और y का dy/dx इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट x का 1। यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, 4a/2y और 2a/y। अब पॉइंट गिवन है तो ये पॉइंट की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, y की जगह 280, तो 2a/280 1/t, ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, तो इससे आप खुद निकाल देना, ठीक है। टेंजेंट की मतलब लाइन, टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है और ये उसकी स्लोप है, तो इस इक्वेशन से आप निकाल देना इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब नॉर्मल की स्लोप निकाल दीजिए। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1/m -1/1/t -t y - y1। अब आपके पास इसकी भी स्लोप आ गई नॉर्मल की, और पॉइंट तो गिवन, पॉइंट वो वाला ही है, ठीक है। तो पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो आप इसकी भी इक्वेशन निकाल दोगे। तो ऐसा कर लेना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 प्रूव दैट द कर्व
x equals to y square and xy equals to k. Cut at right angles if 8k square equals to 1. ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है कि 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है अगर, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। दोनों कर्व गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन 1, तो इसकी स्लोप निकाल देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी इसके लिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2y। ठीक है, ये उसकी होगी स्लोप m1 मतलब, और इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो x को छोड़ा y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई को छोड़ा x का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -y/x। ये हो गया m2। अब हमें प्रूव करना है कि m1 m2 इक्वल्स टू -1। अगर ये गिवन है 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इससे देखिए आप एक्स वाई इक्वल्स टू हमें k गिवन है, ठीक है। और पहले तो यहाँ पर देखिए आप m1 m2 इक्वल्स टू -1 लाना, तो m1 और जो m2 है, ये m1 इंटू m2 कितना करा, y से y कैंसिल, -1/2x, ठीक है। और यहाँ से आप के स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक्स वाई इक्वल्स टू के था तो 8x² y इक्वल्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर जो है वो इक्वेशन गिवन है ना फर्स्ट, देखिए एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स पुट कर दीजिए, ये एक्स पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था 8x² वाई स्क्वायर, तो 8x² इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, तो x³ इक्वल्स टू 1/8, तो एक्स कितना आ गया 1/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमारा जो LHS वाला पार्ट लिया हमने, बस उसको ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए 1/2, तो कितना आ गया -1/2 तो था ये, और एक्स की जगह 1/2 किया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया -1, तो RHS आ गया हमारा। यही कंडीशन होती है पर मतलब जो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, मतलब अगर इन दोनों कर्व की जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों कर्व भी परपेंडिकुलर है। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट गिवन है। देखिए 24 का आंसर। ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, करिए 1/a² तो कांस्टेंट है इसका 2x, फिर -1/b² कांस्टेंट है इसका 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये उधर गया, तो 2x/a² इक्वल्स टू इसके, मतलब ये माइनस वाला इधर आया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, 2 से 2 कैंसिल, और y डिवाइड में चला जाएगा b² मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया। पॉइंट गिवन है एक्स नोड वाई नोड, तो एक्स नोड वाई नोड पे एक्स की जगह एक्स नोड और वाई की जगह वाई नोड। अब ये हमें पॉइंट गिवन है एक्स नोड वाई नोड और डी वाई बाई डी एक्स गिवन है ये, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप खुद निकाल लेना इक्वेशन। यहाँ पर वाई नोड, यहाँ पर एक्स नोड और यहाँ पर स्लोप, इसको सॉल्व कर लेना। अब देखिए कैसे करेंगे एक बार। इसको वाई नोड है, इस वाई नोड को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होगा वाई नोड माइनस वाई नोड का स्क्वायर, क्योंकि वाई नोड इंटू वाई नोड अपॉन इस जो b² है इधर, इसको डिवाइड कर दिया इधर, तो b²।
ए स्क्वायर को इधर ही रखा, ठीक है। इस एक्स नोट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स नोट माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। ये वाई अलग अलग रख दिया बी स्क्वायर को और ए स्क्वायर को। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स नोट का स्क्वायर है उसको इधर ले आया और इसको उस साइड भेज दीजिए तो ये आ गया इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है मतलब जो है हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है उसमें हम एक्स नोट और वाई नोट पुट करेंगे तो क्या आएगा, यही इक्वेशन आएगी। तो इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा 1 के इक्वल हो गया। यही इक्वेशन निकालनी थी, आ गया आंसर। अब सेकंड है नॉर्मल की निकालनी है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/m। तो जो टेंजेंट की थी उसको -1/m कर दीजिए तो यहाँ से ये आ जाएगा वाई नोट ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब वाई नोट और एक्स नोट तो है ही, स्लोप ये वाली पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देना आप। इस बार क्या करना है देखिए, ये जो वाई नोट ए स्क्वायर है इसको इधर डिवाइड करना है और इसको इसके नीचे ही रखना है तो ये आया। फिर उसको उस साइड लेके गए तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा बस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कर्व गिवन है विच इज़ पैरेलल टू इस लाइन के पैरेलल है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए ऊपर तो आप कर सकते हो। ये कर्व गिवन है तो इसकी आप स्लोप निकाल दोगे टेंजेंट की dy/dx और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है मतलब इसकी इस लाइन की भी आप स्लोप निकाल दोगे y = mx + c से कंपेयर करके। फिर जो dy/dx है वो इसकी जो स्लोप आएगी उसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ये कर्व गिवन है वो 8x = 0, इसके नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो 26 देख लीजिए एक बार। फिर 25 आप देख लीजिए, ऐसे ही मैंने बताया वैसे ही करना है, ठीक है। ये dy/dx निकाला है और इसको आपको इसके इक्वल रख दिया है जो उस लाइन की ये लाइन है इसमें y = mx + c कर दिया। अब इस m 2 आया 2 के इक्वल रख दिया इसको, अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आप पहले वो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 ये कर्व गिवन है तो सबसे पहले इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालिए dy/dx, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। एक 2 तो कांस्टेंट है x² का 2x मतलब 4x + 3 sin x का cos x। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1/m -1/ये। और 8x = 0 निकालनी है तो x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 1/, यहाँ पर 0 किया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। और 3 cos 0 1 होता है तो -1/3 -1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। द लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। अब हमें गिवन है कि ये कर्व है और ये जो लाइन है वो इज ए टेंजेंट मतलब इसकी टेंजेंट की लाइन है और ये कर्व गिवन है हमें तो हमें पॉइंट निकालना कौन से पॉइंट पर ये इसको मतलब ये इसकी टेंजेंट होगी। जैसे ये कर्व होता है कोई और इसके ऊपर ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे कहीं इसको कट कर रही है कर्व को तो वही पॉइंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे dy/dx और इसकी जो स्लोप होगी क्योंकि ये टेंजेंट ही है दोनों इक्वल होगी तो उस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 27 फिर 27, ठीक है। ये कर्व को करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो 2y और y का dy/dx
ये 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसका 4, x का 1 और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4/2y मतलब 2/y। 4 से 2 कैंसिल हो गया और इस लाइन से इस लाइन को कंपेयर कीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से और इसकी स्लोप कितनी आएगी 1। तो इससे कंपेयर किया इसको तो स्लोप आ गई 1 तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम होगा। यहाँ से 2/y इक्वल्स टू एम तो y कितना आ गया y उधर गया तो y इक्वल्स टू 2 तो y 2 के बराबर आ गया। अब इस जो y इक्वल्स टू 2 आया उसको जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए y की वैल्यू तो x कितना आ जाएगा 1। 2 आया y तो 2 का स्क्वायर बाई 4 4/4 1 x आ गया 1 तो 1,2 पर ये जो लाइन टेंजेंट है वो कट करेगी कर्व को। ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।